प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। गांधी के ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए मिनी शौचालय बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया ताकि घर की बहू बेटियां घर में शौच जाएं। बीमारी संक्रमण से ग्रामीणांचल की आबादी को बचाया जा सके। वंचित, बेसहारा और आर्थिक तंग परिवारों को प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए गए। बेहतर विकास के लिए सड़क से जोड़ने की कई योजनाएं संचालित की गईं, लेकिन असल में इन सब का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाया। हम देखते हैं सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से सटे हुए वार्ड संख्या 36 को, जहां पर अब भी विकास का नामो निशान नहीं है। सुल्तानपुर जिला पंचायत का वार्ड नंबर 36 है। कहने को तो 10 करोड़ से अधिक रुपए जाया किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रत्येक घर में शौचालय बनाने का दावा किया गया है। कागजी रिपोर्ट इसके लिए असलियत बयां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, सड़कें चाक चौबंद कर दी गई हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अव्वल काम हुआ है। सूबे में सुल्तानपुर जिला पंचायत को अव्वल स्थान मिला है, लेकिन असल तस्वीर जुदा है। यहाँ ना तो प्राथमिक विद्यालय है, ना मुकम्मल सड़कें और ना ही शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन का खुले में मखौल उड़ रहा है। ग्रामीण मजबूर हैं यहाँ जाने के लिए। अशिक्षित प्रत्याशी रहे जो जिला पंचायत सदस्य रहे, उनकी वजह से क्षेत्र अछूता रहा। सुल्तानपुर और अमेठी जिले की सीमा पर हम मौजूद हैं। कोनो सुविधा नहीं हुई है। हाँ, पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, उसी को चुनिए। कुछ नहीं मिलना तो सड़क बनी है, न बारात घर है, न एक हैंड पाइप है, कोई सुविधा ही नहीं है। जिला पंचायत सदस्य जो था एकदम अशिक्षित था, दूसरे के ट्रम्प या मोहरे पर चलता था। और जब आप अशिक्षा है और शिक्षा के मामले में आप कहीं ना कहीं से पिछड़े रहेंगे तो आपको क्षेत्र और समाज या गांव विकास में कोई चीज कभी भी जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल जीरो है। जैसे जो है पिछले 5 साल के पहले था, 10 साल में, वैसे आज भी था। एक आध सड़क बन गई है तो भी ना के बराबर है। कहीं मिट्टी पर गई तो कहीं कुछ नहीं, गड्ढा का गड्ढा बना ही रह गया। अब यहाँ पे तो जैसे कुछ कोई सुविधा ही नहीं है। बारात आती हैं तो सब लोग खेत खाली करके उसके बाद उसमें टेंट लगाते हैं। किसी के दरवाजे पे शादी हो ही नहीं पाती है। इस गांव में इतने कंजेस्टेड इलाके हो गए हैं कि किसी की शादी घर पे नहीं हो पाती, तो गांव के बाहर ही खेत वोत में करते हैं व्यवस्था। आपकी अपेक्षा है कि बारात घर हो? बिल्कुल बिल्कुल। कभी डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, कभी लोग डॉक्टर अक्सर नहीं मिल पाते, पहुंच पाते हैं और नहीं हो पाता है। क्या अपेक्षा है आपकी? और वे चाहें कि बढ़िया स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर समय से यहाँ होना चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए। शिक्षण कार्य के लिए हमारे यहाँ जो है एक जूनियर हाई स्कूल है गांव में। यहाँ जो शिक्षण की व्यवस्था है वो बहुत खराब चल रही है। यहाँ कोई समय से विद्यालय आता नहीं है। टीचर जो आते भी हैं अपना वही टाइम पास करते हैं। से जीते हैं ना, क्षेत्र में कोई भी पब्लिक उनको आज तक कहीं देखी ही नहीं, और ना तो कोई विकास का काम हुआ है। किसी से आप पूछ सकते हैं, हमारे इतने भाई मित्र यहाँ पे खड़े हुए हैं, ना तो कोई नाली बनी, ना कोई सड़क बना। अभी आप आए भी होंगे इधर से, सड़क की क्या पोजीशन है आप लोग खुद ही देखे होंगे। रेल लाइन के लिए अंडरग्राउंड होता है, ऊपर ब्रिज होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आते हैं आवगमन में रोड पे डायरेक्ट पहुंच जाएं हाईवे पे। और उससे कई विकास अवरुद्ध हो रहे हैं। रोजमार्ग के लिए भी आने जाने के लिए तो दिक्कत होती है। कितना लंबा फासला तय करना पड़ता है आपको इसके लिए? इसके लिए हमको 4 किलोमीटर तय करना पड़ता है। अतिरिक्त फासला? अतिरिक्त अपना रेलवे फाटक होने का। अगर रेलवे फाटक हो जाए तो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा बस मात्र। निकासी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। जो बरसात में पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है तो चकोटे फुल हो जाती, नाली कोई व्यवस्था नहीं है। अरे पिछले उम्मीदवार में कमियां बहुत सारी थी सर जी। जैसे कि वो अनपढ़ थे, भाजपा प्रत्याशी थे, भाजपा प्रत्याशी होने के नाते सब लोग उनको वोट दे दीजिए, लेकिन वो कोई काम ही नहीं किए। अब हम ऐसा नेता चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जुझारू हो। हमारे सुशील भाई हैं, वो अच्छे नेता हैं, इसलिए उनसे उम्मीद है कि वो अच्छे नेता बन के इस क्षेत्र का काम और विकास करें, यही चाहते हैं सर जी। है कि हमारे जो युवा वर्ग है, सबसे बड़ी बात, इनको अगर कहीं खेलना हो, कहीं कहीं जाना हो, आज इनको मनोरंजन का हमारे यहाँ एक भी साधन नहीं है।
अगर हमारे यहाँ कोई एक ग्राउंड बना होता तो हमारे भाई जितने भी हैं जाते वहाँ पे एक अपना टाइम पास करते, प्रैक्टिस करते। आर्मी की दौड़ के लिए इनको पहली बात एक मैदान मिलना चाहिए जहाँ ये 1600 मीटर, 3200 मीटर, 4 किलोमीटर दौड़ सके। सबसे बड़ी बात हमारे युवाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वयं सहायता के तहत लोगों को, महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में बिल्कुल महिलाएं हमारी देख रहे हैं कि कुछ लोग तो जैसे आजकल ये कोरोना हुआ, इस चक्कर में हमारे काफी लोग जो बाहर रह रहे थे अब यहाँ आ चुके हैं। यहाँ भी रोजगार भी काफी बैठे हुए हैं, रोजगार के चक्कर में टहल रहे हैं। अब रोजगार में अगर सुल्तानपुर सदर हमारे यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर पड़ता है, अगर वहां भी जाके देखा जाए तो कोई रोजगार का कोई जरिया नहीं है। 7 गांव जुड़ने के बावजूद भी हमारे गांव में आने के लिए आपको आ नहीं सकते। एक रेलवे क्रॉसिंग है, ये करीब 5 साल पहले एक बोर्डिंग लगा दिया गया कि 15 करोड़ रुपए खर्च होकर यहाँ अंडरपास बनने वाला। अभी तक कोई अता पता नहीं हो कब बनेगा कब नहीं बनेगा। आज भी हमारे भाई बहन रेलवे पार करने के लिए मोटरसाइकिल उठाते हैं, स्कूटियां उठाते हैं, स्कूटियां टूट जाती है और संजोग बस अगर गाड़ी आ रही ध्यान नहीं दिए तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी नहीं पता। सबसे बड़ा एक मैं मानता हूं कि हम इस स्तर के नेता नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने भाइयों के साथ जाके वहां धरना दे सकते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, हमें कम से कम रास्ता मिले। बिल्कुल एक नई प्लानिंग है। एक अशिक्षित प्रत्याशी यानी जिला पंचायत सदस्य से एक शिक्षित, पढ़ा लिखा, योग्य और युवा उम्मीदवार की तलाश है यहाँ के लोगों को, जो विकास की इबारत लिखे, नई पहचान दे, रोजगार दे, स्वरोजगार की दिशा में नया मुकाम दे। आशुतोष मिश्रा, ईटीवी भारत, सुल्तानपुर।